जय श्री राम दोस्तों कैसे हो आप सब। होप कि आप सब ठीक ठाक से होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्ट कृष्ण सैनी एक नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर पेश हुआ हूँ। दोस्तों आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही डेवलप कंट्री है। जो उसका पासपोर्ट आता है वो नंबर 1 आता है। ठीक है। शायद आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मैं किस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके थोड़े मिथक से हैं, थोड़े डाउट्स होते हैं जो मैं आज क्लियर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो जिस कंट्री का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है सिंगापुर। सिंगापुर बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे टूरिज्म का काम है। जो टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए जाता है और इसकी वजह से ही वहाँ पे होटल्स हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट हैं। और जो ये होटल रेस्टोरेंट के अलावा जो काम है वहाँ पे वो और भी कैटेगरीज में काम है जो हम आगे चल के आपसे बात करेंगे। ठीक है। तो जो थोड़े मिथक हैं या फिर थोड़े डाउट्स हैं या फिर जो आज की रियलिटी है वो पहले मैं उन उन चीज़ों पे बात कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो डाउट है वो ये है कि वहाँ पे जाके सैलरी नहीं मिलती। ठीक है। पहली तो बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे जाके सैलरी नहीं मिलती। हाँ, थोड़ा लेट हो जाती है। अगर आप कहीं लोकल कंपनी में जाके काम कर रहे हैं तो थोड़ा लेट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिलती। कभी कभी महीना हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके सैलरी नहीं मिलती। ठीक है। तो सैलरी तो आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है। और जो दूसरा जो आजकल चला हुआ है फ्रॉड, उसका हम फ्रॉड बोल सकते हैं। जो आजकल फ्रॉड चला हुआ है वो चला हुआ है ई पास को लेके। आजकल एजेंट्स ने क्या धंधा बना रखा है कि यहाँ पे आपका आईपीएल लेटर मंगवा लिया, ठीक है, आप ऑनलाइन शो हो रहा है। उसके बाद क्या करते हैं कि क्योंकि आईपीए के बाद ही पैसे लेते हैं, क्योंकि वो एक आईपीए वीज़ा ही है, आपका वर्क वीज़ा ही है। तो जैसे ही आईपीए आ गया आपको चेक करवा दिया कि आईपीए ऑनलाइन शो हो रहा है, तो वो आपसे पैसे ले लेंगे, जितना भी वो पैसे लेते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि भाई चलो वो जितना भी अपने हिसाब से ले लेते हैं पैसे, लेकिन क्या करते हैं कि यहाँ से आपको फ्लाई करवा देंगे, वहाँ आप पहुँच गए। वहाँ पे क्या है कि वहाँ जो आईपीए होता है वो प्रॉपर जो वीज़ा होता है वो होता है एम्प्लॉयर के हाथ में। क्या करते हैं कि 2-2 महीने बाद उसको कैंसिल कर देते हैं। उसमें इनकी साठगांठ रहती है एजेंट्स की और एम्प्लॉयर की। वो क्या करते हैं कि 2 महीने तक तो काम पे रख लिया, उसको सैलरी भी दे दी, सारा काम कर, उसके बाद उसका वीज़ा कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आम आदमी जो जो बेचारा गया अपने पैसे गवा के गया चाहे जितने मर्जी है, तो वो क्या होता है कि वो फंस जाता है फिर। ठीक है। तो कभी भी ऐसे एजेंट से काम मत करवाइए जो आपके साथ इस तरीके का खेल खेलेगा। ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से हर एजेंट की जांच पड़ताल कीजिए, जहां से आपको ये लगे कि हाँ ये हमारा काम सही तरीके से करवा सकता है, जिसने ऑलरेडी काम करवा भी रखे हैं। ठीक है। चाहे वो किसी भी कंट्री के क्यों नहीं, तभी उसके साथ काम कीजिएगा, उसको अपना काम दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये मार्केट में सबसे तगड़ा फ्रॉड चला हुआ है आज के टाइम में। ठीक है। आईपीए भी, जो आईपीए लेटर होता है वो भी नकली बना के दे देते हैं लोग। इतना गलत धंधा चला हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ई पास का प्रोसेस क्या होता है। देखो, ई पास का प्रोसेस होता है कि अभी क्या है कि लोग सोचते हैं कि भाई 10 दिन में काम हो रहा है। भैया, ई पास के लिए बीए, बैचलर ऑफ आर्ट, ये कंपलसरी है। ठीक है। लोग टेंथ पास को ई पास पकड़ा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए। जिसकी ज़रूरत बीए है वो टेंथ पे उसको ई पास दे रहे हैं, तो वो कहाँ से वो सही होगा। ठीक। तो अगर बीए है देन आपको ई पास वो सही मिलेगा, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड होना ही होना है। वो चाहे वो यहाँ से ना चढ़े या फिर वो 2 महीने बाद उसको कैंसिल करवा दे। ठीक है। तो ये आप लिख लो। ई पास पे अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि एजेंट है जो जिन जो मिले हुए हैं वो आपको
1500 1600 वो जो सिंगापुर डॉलर है वो दिलवाते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट सैलरी होती है वो 1800 से लेकर 2400 तक के बीच में मिलती ही मिलती है एक पर्सन को। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे और विश्वसनीय एजेंट से ही अपना काम करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम आपका काम करवा सकते हैं देन आप अपनी फाइल हमें पकड़ाइए। जो सारी फीस होगी वो आफ्टर वीज़ा होगी। ठीक है, और जो एडवांस इसमें होगा वो एडवांस भी लगेगा, लेकिन आप वो हमें मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। हम अगर आप एडवांस हमें दे रहे हो तो हम आपको उसकी पूरी की पूरी रसीद देंगे। आपके साथ एग्रीमेंट होगा प्रॉपर कंपनी के लेटर हेड पे। ठीक है, जो वो एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट पे जितना जो कुछ लिखा जाएगा उसके थ्रू ही हम आपका काम करवाएंगे, उससे अलग आपका कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है, आपको अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन फ़ोन के थ्रू मत लीजिएगा। अगर बंदा दूर है तो वो ले सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा पंजाब या हरियाणा से है तो भाई वो ऑफिस भी आ सकता है, ऑफिस विजिट कर सकता है वो, क्योंकि वो पंजाब और हरियाणा कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जिस भाई को भी सिंगापुर का जेन्युइन काम करवाना है, जेन्युइन तरीके से वहाँ पे जाना है, तो वो हमसे बात कर सकता है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे लगवा दूँगा। ठीक है, तो किसी भी फ्रॉड एजेंट के चक्कर में ना फंसे, अपना काम जेन्युइन तरीके से ही करवाएं। हमारे पास हर कंट्री का वर्क वीज़ा भी है, विजिट टू वर्क भी है। ठीक है, वर्क वीज़ा के रेट अलग 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 होंगे और विजिट टू वर्क के रेट अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिस भाई को भी सिंगापुर का काम हमसे करवाना है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।